बंगाल, वही बंगाल जहां राजनीति कभी सोती नहीं। विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और राजनीतिक मैदान में तूफान का रंग जम चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन यहाँ है वो हिस्सा जो चुभ रहा है। 74 मौजूदा विधायक जिनका जनता ने भरोसा जताया था, उनके टिकट काट दिए गए। सोचिए, पार्टी खुद मान रही है कि जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया गया और अब वही विधायक सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। टायर जल रहे हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं और एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बलि का बकरा मुझे बनाएगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संकेत है कि पार्टी के अंदर भूचाल है। 2025 से आज हुमायूं कबीर को निष्कासित किया गया था, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, तब भी हलचल थी और अब तो मुस्लिम वोट बैंक, जो कभी टीएमसी का मजबूत किला था, सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और हर सीट पर कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। टीएमसी के लिए अब चुनौती दो तरफा है, बाहर से हमला और अंदर से विद्रोह। सोचिए, टिकट कटे विधायक, नाराज वोट बैंक और सड़क पर प्रदर्शन, ये सब एक साथ। ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भरोसा, ताकत और वोट की असली जंग है। तो सवाल यही है कि अब ममता बनर्जी इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगी या बंगाल की गलियां उनके लिए आग की तरह जलेंगी। सियासत के जानकार कहते हैं कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक, जो कभी आसान लगता था, अब सबसे मुश्किल, महंगा और निर्णायक मोड़ बन चुका है। और वही सड़क प्रदर्शन, टायर जलना, नाराजगी, यही संकेत है कि भरोसा अब टूटने लगा है और राजनीति का असली खेल शुरू होता है जब वोटिंग बूथ खुलते हैं। कौन बचेगा, कौन हारेगा, कौन चमकेगा, ये सब तय होगा 2026 के इस चुनावी रणभूमि में। तो बंगाल की गलियों में सियासत का ये बवाल, टकराव और सत्ता की लड़ाई अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। ये चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और नेताओं के खेल की असली परीक्षा है। बंगाल, सड़कों से विधानसभा तक, यहाँ सिर्फ वोट नहीं धड़कता, राजनीति का हर पल देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी के लिए ये आसान नहीं और बीजेपी के लिए भी कोई रास्ता आसान नहीं। तो इस बार बंगाल का ये चुनाव बेहद दमदार और जलता हुआ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।